हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन फिजिक्स। माई सेल्फ संजीव तिवारी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है उसको हम लोग आज देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा लोग रिकैप कर लेते हैं। रिकैप मतलब क्या, अब तक क्या पढ़े हैं, यानी पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, एक बार उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, जो हम स्टार्ट किए थे, ठीक है, यहाँ पे रिकैप का मतलब होता है जैसे धारावाहिक में अब तक। तो अब तक क्या देखे हम लोग, तो अब तक हम लोग देखे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देखे थे, यानी चैप्टर फर्स्ट का जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है उसको डिस्कस किए थे। जब इसको हम लोग डिस्कस किए तो पता चला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या था कि वी हैव टू स्टडी अबाउट चार्ज। दैट मीन्स हमको यहाँ पे चार्ज के बारे में पढ़ना था। तो हम लोग इसी में पढ़े आगे कि चार्ज क्या होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे चार्ज क्या है, चार्ज का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या क्या मेथड ऑफ चार्जिंग है। उसके बाद हम लोग देखे थे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद कि जब दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा तो ये कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ हम लोग डिस्कस किए थे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, दैट मींस वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ डिस्कस किए थे। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े थे, इसको देखे थे हम लोग ध्यान से। इसको हमको याद रखना जरूरी है क्योंकि इसका यूज यहाँ पे होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते थे ई से, और ई इक्वल टू था एफ बाई क्यू। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है किसी भी यूनिट चार्ज पे जितना फोर्स लगता है वही कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये हमको इसमें याद रखना है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट इसको डिनोट करते थे P से, और P इक्वल टू होता है 2AQ। ये सब हम लोग अभी तक इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। ये बात अगर आपको याद है, अगर आप इसको अच्छे से नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए हैं, इस टॉपिक दिमाग में नहीं है, तो आप पिछले वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं। एक बार इसको आप रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद आप यहां समझेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। यहां पे है E इक्वल टू एफ बाई क्यू और P इक्वल टू 2AQ। ये दो बात आपको याद रखना है। जब इसको हम लोग डिस्कस किए थे फॉर पॉइंट चार्ज तो एक फॉर्मूला आया था E इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर। ये बात को भी आपको याद रखना है, इसको भी आप समझ लेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन पे क्या होता है, इसको हम लोग डेराइव करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी भी एक्सियल लाइन के लिए, यानी कि किसी डाइपोल के अगर एक्सिस पे हम बात करेंगे तो क्या होगा, कैसे उसको डेराइव कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल। वी नो वेरी वेल दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स व्हाट, two equal and opposite charges. That means first one is minus q, then another one is plus q. It form electric dipole and the distance between dipole is 2a. If O is the center of dipole, then we can say that it is divided into two parts, A and A. ठीक है, ध्यान से देखते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मेरा क्या है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। दैट मींस दो चार्ज मिलके मेरा डाइपोल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैसे नोट करते हैं, 2a से। अगर इसको हम लोग O को सेंटर मानते हैं तो ये A और A डिवाइड होकर हो गया 2a। अब बोल रहा है कि कहां पे हमको निकालना है, तो इसी के एक्सियल लाइन पे निकालना है। एक्सियल का मतलब क्या होता है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और इसी में कहीं पर भी, ये इसका पूरा का पूरा एक्सिस है, कहीं पर एक हम पॉइंट ले लिए, पॉइंट ये हो गया P, और उस पॉइंट P पे हम निकालेंगे जो कि इसके क्या पे है, एक्सिस पे है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र का ताकत यहाँ पे क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो पहला बात है कि ताकत निकालना तो है, लेकिन लगा कौन रहा है ताकत। ठीक है, तो उस बिंदु पर ताकत लगा रहा है माइनस क्यू और प्लस क्यू, क्योंकि पूरे चैप्टर का जो है ओवरऑल जो हीरो है वो क्यू यानी कि चार्ज है, तो चार्ज ही यहां पे अपना ताकत लगा रहा है। तो एक बार निकालेंगे कि प्लस क्यू कितना लगा रहा है, एक बार निकालेंगे माइनस क्यू कितना लगा रहा है, और यहां से हमको पता चलेगा कि टोटल वहां पे कितना इंटेंसिटी लग रहा है। इसको हम लोग मान लेते हैं A पॉइंट और ये हो गया B पॉइंट, और जो पॉइंट P है वो सेंटर से मान लेते हैं कितना दूरी पे है, R डिस्टेंस पे है। ठीक है, पॉइंट P यहाँ पे कितना दूरी पे है, R डिस्टेंस पे है। यहां तक मेरे पास क्या है, तो वी हैव कंसीडर टू चार्जेस minus q and plus q at 2 points A and B separated by A and A, that means 2a distance, and a point P is placed
at an axial line of electric dipole which is placed at r distance from center O। यहां तक हमको यही दिख रहा है। अब हम पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकालेंगे, एक बार ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और एक बार ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और यहां पे जो आएगा वो मेरा होगा फाइनल वैल्यू। अब एक बार चेक करते हैं कि अगर प्लस क्यू चार्ज यहां पर ताकत लगाएगा, इंटेंसिटी लगाएगा तो कितना होगा। तो प्लस अगर चार्ज को रख के चेक करेंगे यहां पर, तो लिख लेते हैं यहां पे हो गया क्यू नॉट चार्ज, ठीक है। यहां पे माइनस भी रख सकते हैं और प्लस भी रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं। अगर हम प्लस रख के चेक कर रहे हैं तो इसके कारण जब चेक करेंगे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, यानी कि पहला केस में जो फोर्स लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट मींस E1 का डायरेक्शन क्या होगा, उस तरफ होगा। कब, जब हम बात करेंगे प्लस क्यू के लिए। लेकिन जब हम बात करेंगे माइनस क्यू चार्ज के लिए तब क्या होगा, तो माइनस जो है प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और सेकेंड केस में दैट मींस फॉर नेगेटिव चार्ज E2 का जो डायरेक्शन होगा वो इसी की तरफ होगा। तो यहां से जो है दोनों चार्ज अपना जो इंटेंसिटी लगा रहा है, एक बार जब ये लगाया तो उस तरफ और एक बार जब ये लगाया तो इस तरफ हो गया। तो फाइनली इसमें कितना बचेगा वहां पर, दैट मींस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E1 माइनस E2 कर देंगे। अब बात आता है कि सर E1 माइनस E2 ही क्यों करेंगे, तो क्योंकि E1 बड़ा है। अब यहां पे E1 कैसे बड़ा है, तो E1 जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज यहां से नजदीक है, तो क्योंकि जब डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा, दैट मींस इंटेंसिटी ज्यादा, यानी कि क्या है, E1 प्रोड्यूस हुआ प्लस क्यू के कारण, इसलिए क्या है E1 बड़ा है। E2 प्रोड्यूस हो रहा है माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू बहुत यहां से दूर है, इसलिए क्या E2 यहां से छोटा है, और जो यहां पे बचेगा मेरा होगा फाइनल वैल्यू। इसको हम लोग आगे देख रहे हैं। यहां तक हम लोग देखें, क्या देख रहे थे यहां तक कि हम एक कंसिडर किए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल है मेरा AB। अब इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, तो लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB ऑफ लेंथ 2a and from its center O we take point P at r distance on axial line of dipole। यहां तक ये देख रहे थे कि क्या एक इलेक्ट्रिक डाइपोल AB के सेंटर O से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P को हम कंसीडर किए हैं, जो कहां पे है, तो डाइपोल के एक्सियल लाइन पे है, उसके अक्षीय रेखा पे है, उसके अक्ष पे है, और उस अक्ष पे जो है उस पॉइंट पे जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है, यानी विद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालना है, उसका ताकत निकालना है, ठीक है। तो उस पॉइंट P पर ताकत तो निकालना है, इंटेंसिटी तो निकालना है, लेकिन सबसे पहला बात कि लगा कौन रहा है इंटेंसिटी, तो वहां पर इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू एक बार प्लस क्यू चार्ज और एक बार माइनस क्यू चार्ज। यहां से देखते हैं, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सबसे पहले देखते हैं कि प्लस क्यू चार्ज कितना प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं पहले, जो अभी हम रिकैप में बताए हुए थे, E इक्वल टू कितना होता है, KQ बाई आर स्क्वायर। Q का मतलब चार्ज और R का मतलब डिस्टेंस। जब यहां से आगे बढ़ेंगे KQ बाई, जब नीचे R स्क्वायर में आएंगे, R का मतलब तो डिस्टेंस होता है। अब यहां डिस्टेंस कहां लेंगे, तो प्लस Q के लिए लेना है और P पॉइंट पर लेना है। तो यहां से का डिस्टेंस कितना हो गया, BP, दैट मींस B2P कितना हो गया, BP का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, KQ बाई E1 इक्वल टू KQ बाई, इस BP को हम क्या लिख सकते हैं, हमको B से लेके P तक जब चलना है तो हम यहां पे डिस्टेंस कंसीडर करते हैं पहले O से लेके P तक, O से लेके P तक। O से P तक कितना है मेरे पास, ध्यान से देखेंगे तो O से लेके P तक है सर R, यानी मेरे पास R डिस्टेंस यहां से यहां तक है, और हम टोटल में से O से P में से अगर O से B को घटा दें, ध्यान से देखेंगे टोटल यहां से यहां लिए हैं O से लेके P तक जो कि R है, और उसमें से क्या कर हम यहां से यहां तक को घटा देते हैं, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो मेरा B से P बच जाएगा। दैट मींस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट R माइनस A, तो यहां से क्या लिखेंगे, OP माइनस OB, यानी पूरा O से लेके P लेके O से P तक में से क्या करेंगे, O से B तक को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट मींस OP माइनस OB करेंगे, OP माइनस OB जब करेंगे तो KQ बाई, जब OP का वैल्यू कितना था R और OB का वैल्यू कितना था A, दैट मींस R माइनस A का होल स्क्वायर। यहां तक मिला हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P, फिर इसी पॉइंट पर निकालना है ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इस बार निकालना है माइनस क्यू चार्ज के लिए कि माइनस क्यू चार्ज कितना लगाएगा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, KQ बाई आर स्क्वायर ही यूज करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहां पर R चेंज है, डिस्टेंस चेंज है। इस बार माइनस क्यू चार्ज यहां पर प्लेस्ड है पॉइंट A पर, तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AP का स्क्वायर, दैट मींस AP स्क्वायर। E2 इक्वल टू KQ बाई, अब आते हैं फिर से देखेंगे यहां,
तो यहां से यहां हमको लिखना है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम OA प्लस OP, यानी इसको हम यहां से यहां और प्लस यहां से यहां, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हम यहां से यहां टोटल ले सकते हैं, पहुंच जाएंगे। तो OA प्लस OP E2 इक्वल टू KQ/। अब देखो O से लेकर A तक का वैल्यू कितना है, तो O से A तक का वैल्यू कितना है, स्मॉल a, तो लिख दिए यहां पे क्या, स्मॉल a। और O से लेकर P तक का वैल्यू कितना है, तो R, तो क्या लिख दिए A प्लस R का होल स्क्वायर, दैट मीन्स E2 इक्वल टू KQ/R प्लस A का होल स्क्वायर। यहां से हमको दो समीकरण मिला, दो इक्वेशन मिला। पहला मिला E1 जो प्लस Q चार्ज से प्रोड्यूस हो रहा था, जिसका वैल्यू कितना था, KQ/R माइनस A का होल स्क्वायर। उसके बाद मिला इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 जो किसके लिए है, माइनस Q चार्ज, दैट मीन्स फॉर नेगेटिव चार्ज। इसका वैल्यू कितना मिला हमको, E2 इक्वल टू KQ/R प्लस A का होल स्क्वायर। हमको यहां से दोनों का वैल्यू मिल गया। अब निकालना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर कितना होगा। तो नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E1 माइनस E2 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि E1 क्या है, बड़ा है, और E2 क्या है, छोटा है। E1 कैसे बड़ा है, क्योंकि E1 सर प्रोड्यूस हो रहा है प्लस Q चार्ज से, और प्लस Q चार्ज यहां से नजदीक है, डिस्टेंस कम, तो फोर्स ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा। तो E1 बड़ा था और E2 छोटा है, क्योंकि E2 प्रोड्यूस हो रहा है माइनस Q चार्ज से, माइनस Q दूर है, इंटेंसिटी कम होगा। यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमको मिलेगा इसका फाइनल फॉर्मूला। अभी हम लोग देखें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। वहां से हमको चाहिए नाउ अब क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब नेट यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड की हेल्प से। तो क्या करेंगे, E इक्वल टू E1 माइनस E2, दैट मींस इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू था KQ/R माइनस A का होल स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन 2 किसका वैल्यू था, E2 का, KQ/R प्लस A का होल स्क्वायर। दोनों में से KQ था कॉमन, KQ को हम बाहर कॉमन ले लिए, यहां बचा 1/R माइनस A का होल स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट दैट मींस माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। यहां से इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर। जब यहां से R माइनस A का देखेंगे तो क्या बचेगा, R प्लस A, तो जाएगा ऊपर में R प्लस A का होल स्क्वायर, माइनस जब R प्लस A से देखेंगे तो क्या बच जाएगा, R माइनस A, दैट मींस R माइनस A का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहां आते हैं E इक्वल टू KQ, इसके बाद यहां को दिख रहा है R प्लस A का होल स्क्वायर। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो A प्लस B के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। लेकिन यहां पे क्या होगा, R स्क्वायर प्लस 2AR प्लस A स्क्वायर, फिर माइनस, फिर जब इसका करेंगे R माइनस A का होल स्क्वायर यानी A माइनस B का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, दैट मींस यहाँ पे कितना, R स्क्वायर माइनस 2AR प्लस A स्क्वायर, बाहर में नेगेटिव साइन है। यहां जब नीचे का आते हैं तो फॉर्मूला हम लोग देखे हुए हैं, क्या यहाँ पे है R माइनस A R प्लस A, एक फॉर्मूला पढ़े हैं ना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, तो A प्लस B इंटू A माइनस B। यहां पर उसी का यूज करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और क्योंकि दोनों में लगा हुआ स्क्वायर तो क्या जाएगा उसका होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, आगे देखते हैं। E इक्वल टू KQ, तो KQ लिख दिए। अब इसको यहां पे ऐसे लिख दिए, R स्क्वायर प्लस 2AR प्लस A स्क्वायर, माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, जब नेगेटिव साइन होता है अंदर ब्रैकेट में सबका साइन चेंज होगा, तो माइनस R स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 2AR और ये हो जाएगा माइनस A स्क्वायर। अब यहां जब इसको सॉल्व करें क्या, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, बच गया क्या, 2AR और 2AR। यहां हो गया E इक्वल टू KQ, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना, 4AR, और नीचे में यही चीज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से आगे आते हैं KQ, इस 4 को हम तोड़े हैं तो क्या होगा, 2 इंटू 2 4AR, नीचे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां हो गया 2 को कर दिए बाहर। अब K ये 2A और ये Q को हम एक साथ लिखती हैं, 2A और Q एक साथ, 2AQ इंटू R, और नीचे में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 2 बाहर में है, ये K एज यूजुअल लिख दिए। और इतना का वैल्यू होता है P, कहां से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से। P इक्वल टू 2AQ पढ़े हम लोग, यानी इसके जब क्या हो जाएगा P, ये R, और नीचे में कितना, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये है मेरा एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं, ये जो आपका टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का टॉपिक है। ये आपके एग्जाम में टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक तरह से कह सकते हैं, एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको इसको क्या करना होगा, टर्म को डिराइव करना होगा, एक्सप्रेशन के फॉर्म में डिराइव करना होगा। अब इसको यहां तक भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इस पे जो हम न्यूमेरिकल बनाते हैं, इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो इसके स्पेशल केस पे होता है। और स्पेशल केस का क्या है, इसको देखते हैं अभी। स्पेशल केस में क्या क्या जानना है, क्या समझना है,
यहां देखते हैं स्पेशल केस क्या है इसका। स्पेशल केस में क्या रहेगा, इफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, यानी जब डाइपोल बहुत छोटा होगा उस केस में क्या होगा। अभी हम लोग यहाँ पे वैल्यू देखे थे क्या, E इक्वल टू के टू पी आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मेरा आया था एक्सप्रेस करने के बाद। इसी फॉर्मूला, ये मेरा जो फॉर्मूला था ये था एक्सप्रेस करने के बाद। लेकिन जब डाइपोल बहुत छोटा होगा उस केस में क्या फॉर्मूला होगा, देखते हैं। ये मेरा हो गया डाइपोल, इलेक्ट्रोडाइपोल हो गया, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय 2a, ठीक है। अब बोल रहा है किसी के एक्सिस पे हम देख रहे हैं, यानी पॉइंट P यहां पर है जो कि सेंटर O से R डिस्टेंस पर था। जब डाइपोल छोटा होगा, डाइपोल छोटा होगा, इसको जितना नजदीक लाएंगे जितना छोटा होगा, तो जो A है उतना ही छोटा होते जाएगा, क्योंकि A को हम सेपरेट किए थे, 2a को बांटे थे A और A में, तो A भी छोटा होते जाएगा, और तो उस केस में क्या होगा, R बड़ा होते जाएगा। क्यों, क्योंकि जब A छोटा होगा तो क्या होगा, जो डिस्टेंस है, जो एक्सिस लाइन का डिस्टेंस है वो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, बढ़ेगा। ये यहां भी हो सकता था, यहां भी, यानी एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है, जो कि डाइपोल के बीच का डिस्टेंस बहुत ही बड़ा होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि R ग्रेटर देन क्या होता है, A होता है, जो डिस्टेंस है वो A से बड़ा होता है। और यहां पर जो है वो जो A है उसको क्या लेके चलते हैं, लगभग 0 के बराबर लेके चलेंगे। यही मेरा क्या है, डाइपोल इज वेरी शॉर्ट के केस में क्या लेके चलते हैं, जो A है उसको क्या मान चलते हैं, 0। यानी जब डाइपोल बहुत छोटा होगा तो डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, लगभग 0 के बराबर होगा। यानी A क्या होगा, लगभग 0 के बराबर होगा। और जब A 0 के बराबर होगा तब फॉर्मूला, तो नाउ कह सकते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, E इक्वल टू, तो K2PR, जो फॉर्मूला है K2PR उसको लिख दिए हैं। नीचे में क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन ये A क्या हो गया, A हो गया यहाँ पे 0, तो A तो खत्म हो गया, नहीं अब क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से मिला E इक्वल टू क्या, तो K2PR बाई नीचे कितना, R का पावर 4 ही हो जाएगा ना, R स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो R से यहाँ पे एक R कैंसिल हो, क्या बचा यहाँ पे R क्यूब। यानी जो फाइनल फॉर्मूला मेरा होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो क्या होगा, E इक्वल टू K2P बाई आर क्यूब। इसी फॉर्मूला पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये केस है कब, जब डाइपोल बहुत छोटा होगा, किसका, तो एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल का, K2P बाई आर क्यूब। R तो डिस्टेंस था, P क्या यहाँ पे डाइपोल मोमेंट था। इसको ध्यान से देख लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, इसको समझ लेंगे।